जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। कोटि रुद्र संहिता खंड 40वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्राचीन समय में एक प्रदेश में गुरुद्रोह नामक एक भील अपने परिवार के साथ रहा करता था। वन के पशुओं का वध तथा चोरी करना ही उसका नित्य का काम था। इसी प्रकार करते करते एक समय शिवरात्रि के व्रत का पवित्र दिन आया। उस दिन उस पापी के घर कुछ भी नहीं था। उसके परिवार के सदस्य, माता पिता सभी भूखे मर रहे थे। उन्होंने उनसे कहा कि कहीं से खाने के लिए लाओ, हमारे तो मारे भूख के प्राण निकले जा रहे हैं, जल्दी खाने के लिए कुछ लाओ। घर वालों को भूख से व्याकुल देखकर भील ने अपना धनुष बाण उठाया और शिकार के लिए वन की ओर रवाना हो गया। वह सारा दिन वन में मारा मारा फिरता रहा, मगर उसके हाथ कोई शिकार ना लगा। रात हो गई, वह बेचैन हो गया। अब वह यह सोचने लगा कि मैं खाली हाथ घर कैसे वापस जाऊं और घर जाकर उनको क्या खिलाऊं। वह लोग मारे भूख के मर रहे होंगे और मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अतः मैं अब इस तालाब के किनारे बैठ जाता हूँ। कोई ना कोई अवश्य में जल पीने के लिए आएगा, बस मैं उसी का शिकार करूंगा और उसे ले जाकर भूख से व्याकुल घर वालों का पेट भरूंगा। ऐसा विचार करके भील धनुष बाण तथा कुछ जल लेकर बेल वृक्ष पर चढ़ गया। रात्रि के प्रथम पहर में वहां पर एक हिरणी पानी पीने के लिए आई। भील ने उसको देखकर धनुष पर बाण चढ़ाया। उसका ऐसा करना ही था कि बेल वृक्ष के कुछ पत्ते और जल के कुछ बूंदे वृक्ष के नीचे विद्यमान भगवान श्री सदाशिव के ज्योतिर्लिंग पर जा गिरे। बस उस भील द्वारा भगवान सदाशिव का पहले पहर का पूजन हो गया और भील के समस्त पाप ताप नष्ट हो गए। धनुष के टंकार का शब्द सुनकर हिरणी ने कहा, हे भील, यह तुम क्या करने जा रहे हो? भील ने उत्तर दिया, मेरे परिवार वाले सब के सब भूखे मर रहे हैं। उनकी भूख मिटाने के लिए मैं तुम्हारा शिकार करूंगा। हिरणी बोली, तुम लोग बड़े अन्यायी हो, दया का नाम तक भी नहीं जानते। यदि मेरा वध करने से तुम्हारे परिवार लोगों की भूख मिट जाए तो इससे मेरा जन्म सफल हो जाएगा। वह लोग प्रशंसा के योग्य हैं जो कि संसार में दूसरों के लिए कष्ट उठाते हैं और उनका कष्ट दूर करते हैं। तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मैं अपने बच्चों को अपनी बहन के हवाले करके अभी अभी वापस आती हूँ। फिर तुम मुझे मार कर अपने घर वालों के पास ले जाना और उनकी भूख मिटाना। भील ने हिरणी को घर जाने की आज्ञा दे दी। वह चली गई और पेड़ पर बैठे हुए भील को जागते हुए रात्रि का दूसरा पहर बीत गया। जब तीसरा पहर लगा तो उस समय एक मोटा तगड़ा हिरण वहां आ पहुंचा। उसे देखकर भील ने एक बार फिर धनुष का बाण चढ़ाया, जिससे एक बार फिर शिवलिंग पर जल व बेल के पत्ते झड़कर गिरे। इससे उसके तीसरे पहर की पूजा हो गई। हिरण ने उसके चढ़े हुए बाण को देखकर पूछा कि आप यह क्या करने लगे हैं? उस हिरण के प्रति भी उसने वही उत्तर दिया जो कि प्रथम कह चुका था। तब हिरण ने अनुनय विनय से कहा कि हे भीलराज, मैं अपने बच्चों को धैर्य देकर अभी लौट कर आता हूँ। यह मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, आप विश्वास रखिए। भील ने यह भी सुनकर उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। हिरण जल पीकर घर की ओर चला गया। उसे भील ने जल्दी लौटने के लिए भी कह दिया। तब वह तीनों घर जाकर एकत्रित हुए आपस में अपना अपना वृतांत सुनाकर बोले, हमने भील के आगे वापस लौटने की शपथ ले रखी है, इसी कारण हमें वहाँ अवश्य जाना चाहिए। तब उन्होंने अपने बच्चों को धैर्य दिया और आप चलने को तैयार हो गए। तब उस हिरणी ने कहा कि प्रथम प्रतिज्ञा करके आई थी। वह बोली, प्राणनाथ, आप अपने बच्चों को संभालें और यहाँ रहें। मेरी छोटी बहन भी आपके साथ रहेगी। मैं अब भील के पास जाना चाहती हूँ क्योंकि मैंने उससे वादा किया हुआ है। उसकी बात सुनकर छोटी हिरणी ने कहा, बहन, मैं तो आपकी दासी ठहरी, इसलिए मैं क्यों ना जाऊं। उसकी बात सुनकर हिरण ने कहा, प्राण प्रिय, माता के बिना बच्चे नहीं पाले जा सकते। अतएव तुम दोनों बहनें यहाँ रहो और बच्चों की देखभाल करो और मुझे जाने दो। हिरण की बात सुनकर दोनों हिरनियां बेचैन हो गई। हिरणी बोली, स्वामिन, विधवाओं का जीवन भी भला कोई जीवन होता है? यदि आप ही नहीं रहे तो फिर हमें भला किस प्रकार जीवित रह सकती हैं? इसलिए हम भी वहां अवश्य जाएंगी। और आपस में इस प्रकार समझौता करके तथा बच्चों को समझा बुझाकर वह तीनों चल दिए।
बच्चों ने जब देखा कि हमारे माता पिता जा रहे हैं तो सोचा हमें भी उनके बिना यहाँ नहीं रहना चाहिए। चुनांचे यह सोचकर वह भी सब उनके पीछे पीछे हो लिए। फिर वह सब के सब भील के पास जा पहुँचे। भील ने उनको देखकर धनुष पर बाण चढ़ाया। धनुष पर बाण चढ़ाने की देर थी कि जल तथा बेलपत्र झड़कर भगवान सदाशिव पर गिर पड़े और उसके चौथे पैर की पूजा हो गई और उसके सभी पाप ताप नष्ट होकर उसको सद्ज्ञान की प्राप्ति हो गई। हिरण व हिरणियों ने उनसे कहा, कृपा शीघ्र अतिशीघ्र हमारा वध करो ताकि हमारी यह देह सफल हो जाए। भील को चूंकि अब भगवान सदाशिव की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो चुका था, अतः वह सोचने लगा कि देखो, मुझसे तो यह पशु ही 1000 गुना अच्छे हैं, जो कि परोपकार प्रयाण होकर अपना शरीर तक दे रहे हैं, और एक मैं इतना पापी हूँ कि जो मनुष्य जन्म पाकर भी इतना बड़ा हत्यारा बन चुका हूँ। आज तक मैंने किसी का भी तो भला नहीं किया, भगवान जाने मुझे कौन सी गति प्राप्त होगी। सूर्य बोले। इस प्रकार विचार करके भील उन हिरण व हिरनियों से कहने लगा, हे मृगियों, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हें अब डरना नहीं चाहिए। बस भील का इतना कहना था कि वहां पर भगवान सदाशिव प्रकट होकर बोले, हे भीलराज, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझे से अपना मन चाहा वर मांग सकते हो। भगवान शंकर क्यों कि अपने ऊपर इतनी कृपा देकर भील की आंखों में आंसू आ गए। वह भगवान सदाशिव के चरणों में गिर पड़ा। भगवान सदाशिव बोले, हे भीलराज, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अब रिंगेश्वरपुर की राजधानी में जाकर आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। एक दिन तुम्हारे यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज पधारेंगे, उनके साथ तुम्हारी मित्रता हो जाएगी। इतना कहकर भगवान सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए। वो भील भगवान सदाशिव के आदेशानुसार श्रृंगवेरपुर में आकर बस गया। उसने इच्छित भोग प्राप्त किए और सभी प्रकार के भोग भोग कर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के आग्रह से उसने परम पद प्राप्त किया। सूत जी बोले, हे मुनियों, जब बिना जाने एक पापी भील से शिव चतुर्दशी का व्रत हो गया और उस व्रत के उपवास से उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तो फिर जो लोग अज्ञानी हैं उन्हें भला इस व्रत के धारण करने से मोक्ष की प्राप्ति क्यों न होगी? अवश्य होगी। 41वां अध्याय। ऋषि बोले, हे सूजी, अब आप कृपा करके बताइए, मुक्ति क्या वस्तु है? तब सूजी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार भगवान शंकर के उपवास व्रत करने से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत को उत्तम सुखदायक सारूपेण सालोक्य और सायुज्य चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। धर्म अर्थ काम यह तीनों श्री ब्रह्मा भगवान श्री विष्णु जी भी प्रदान कर सकते हैं, किंतु मोक्ष देने वाले तो केवल भगवान सदाशिव ही हैं। श्री ब्रह्मा भगवान श्री विष्णु रुद्र ये तीनों देवता सत्व रज तम इन 3 गुणों के स्वामी हैं, मगर भगवान सदाशिव तो पर ब्रह्म है। भगवान सदाशिव प्राकृतिक से परे हैं। हे ऋषियों, भगवान सदाशिव विज्ञानमय आवय सर्वदृष्टा ज्ञान लभ्य धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों के दाता हैं। हे मुनीश्वरों, कठिनता से प्राप्त होने वाले कवल्य नाम की 5वीं मुक्ति भी है, जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है तथा उस सृष्टि का पालन होता है। मैं अब उसका स्वरूप एवं गुण कहूँगा। भगवान श्री सदाशिव का स्वरूप सकल एवं निष्फल भाव से 2 प्रकार का है। यह स्वरूप तो श्री ब्रह्मा भगवान श्री विष्णु कुमार नारद शुकदेव व्यास आदि मुनिजन कोई भी भली प्रकार नहीं जान पाए। वही भगवान शंकर सच्चिदानंद सत्य ज्ञान अनंत अंतरहित अव्यय अविनाशी हैं। यह स्वरूप मन वाणी से अतीव है। मन वाणी यहाँ पर आकर लौट जाती है। भगवान सदाशिव पूर्ण ब्रह्म हैं। यह ज्ञान सूक्ष्म बुद्धि से केवल शिव भक्ति द्वारा ही प्राप्त होता है। ज्ञान तथा भजन इन दोनों में से ज्ञान मनुष्य के लिए अत्यंत सरल है, इसलिए मुक्ति के वास्ते ज्ञान द्वारा शिव भजन करना चाहिए। भगवान सदाशिव मुक्ति के दाता हैं और उनकी कृपा से मुक्ति की प्राप्ति सुलभ हो जाती है।
प्रेम का अंकुर रूप प्रेम लक्षण भक्ति है। यह भक्ति कई प्रकार की है, गुण युक्त तथा गुण रहित। इसकी व्याख्या करना अथवा इसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। भक्ति के प्रकारों में से जो भक्ति वैधि एवं स्वाभाविक है वह सर्वोत्तम कही गई है। वह भी अनैष्टिकी भेद से 2 प्रकार की है। उन 2 प्रकारों से अनैष्टिकी तो 1 प्रकार की है और नैष्टिकी 6 प्रकार की है। उसके बाद वह विहत एवं अविहत भेद से कई प्रकार की है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, इसकी व्याख्या अत्यंत कठिन है और उपरोक्त श्रवण तथा कीर्तन आदि भेदों से 9 प्रकार की है, जिसके अनुसार मुक्ति की प्राप्ति भी अत्यंत सुलभ हो जाती है। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मुक्ति एवं ज्ञान में कोई भेद नहीं रहता, यह दोनों एक ही हो जाते हैं। भगवान सदाशिव यही कहते हैं, इसलिए ये दोनों अलग अलग नहीं हैं। भक्ति एवं ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला सदा सदैव सुखी रहते हैं। ओम नमः शिवाय।